चलिए नए टॉपिक के साथ। नाम सुना होगा आपने जीन पियाजे, और जीन पियाजे के विकास सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। किस पर? वैसे तो सिद्धांतों में बहुत सारे सिद्धांतों पर चर्चा होना है, लेकिन हम पहले कॉन्सेप्ट को एक कॉन्सेप्ट को इसलिए लेकर चल रहे हैं ताकि चीज़ें बारीकी से समझ में आ रहा है। एग्जामिनेशन जिन क्वेश्चनों को करता है उन क्वेश्चनों का आप जवाब दे पाए। एक तो पहला ही प्रश्न आ जाता है, जीन पियाजे कहाँ से? नाम सुना होगा आपने किसका? स्विट्जरलैंड का। किसका? तो आ जाए जीन पियाजे कहाँ से, तो पहले प्रश्न का ही जवाब है, अक्सर टेट में पूछा गया है जीन पियाजे का, तो स्विट्जरलैंड के। टाइम ऑफ पीरियड आ जाता है इनका, पूछ दिया जाता है, तो 1896 से 1980 तक। 1896 से 1980 तक समय किसका? जीन पियाजे का। जीन पियाजे के बारे में बताया जाता है कि एक प्रश्न और भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कर देता है जीन पियाजे के विकास सिद्धांत में, कि जीन पियाजे किस मनोवैज्ञानिक के साथ मिलकर बुद्धि परीक्षण पर काम कर रहे थे। अगर इनका जिक्र आ जाए तो एक चीज और याद रख लेना, अगर आ जाए कि किस मनोवैज्ञानिक के साथ मिलकर बुद्धि परीक्षण पर कार्य करते समय इन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत को नाम का प्रतिपादन कर दिया। आता है ना, जीन पियाजे में आ जाए, आता है क्या? संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो जीन पियाजे किससे? ठीक है, तो जीन पियाजे किस? तो अल्फ्रेड बिने। वो अल्फ्रेड बिने थे जिनके साथ कार्य करते हुए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत कर दी। किसने? जी नहीं। ये एग्जामिनेशन कंडक्ट क्वेश्चन है, और जिक्र इसलिए कर दिया क्योंकि ये प्रश्न अक्सर आ जाते हैं, पूछ दिए जाते हैं। अब इसमें कुछ चीजों की बात आती, कई प्रश्न उठ जाते हैं सिद्धांत पर, या कई कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिनकी जानकारी होना आपको जरूरी है, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहली चीज आती है कि जीन पियाजे का सिद्धांत संज्ञानात्मक है क्या, इस पर विशेष रूप से जानना जरूरी है। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक जो सिद्धांत है, इसे बड़े आसानी से समझ लेते हैं। समझने का स्वरूप भी आपको बता दें तो एक चार्ट ले लेते हैं, उस चार्ट से बड़े आसानी से चीजें समझ में भी आ जाएंगी। तो एक चार्ट बना लेते हैं जिसमें सारी अवस्थाओं का एक व्यापक खाका आपको बता देते हैं, और उस खाके के बाद जो विशेषीकरण है उस पर चर्चा कर लेते हैं विस्तार से। ठीक है, तो पियाजे द्वारा वर्णित विकासात्मक अवस्थाएं कौन सी हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। पियाजे द्वारा वर्णित अवस्थाएं। व विशेषताएं। इसमें एक टेबल बना ले आप, जिससे थोड़ा सा आपको क्लियर भी रहेगा। इस तरीके से कॉलम से एक चीजें स्पष्ट हो जाएंगी आपको। यहां पर क्रमांक डाल दें। ठीक है, यहां पर हम जिक्र अवस्था का कर लेंगे। किसका? अवस्था के बारे में जान लेंगे। यहां आयु संवर के बारे में जान लेंगे। किसके बारे में? आयु के बारे में। उम्र, उसका जिक्र कर लेंगे। आयु के साथ साथ यहां पर हम चर्चा किसकी कर लेंगे? तो आयु के बाद विशेषताएं किसकी? जो बताई इन्होंने। इससे सीधे क्लियर रहेगा आपको और चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो पहले ही क्रमांक को ले, पहला क्रमांक हमने ले लिया फर्स्ट। तो पहले क्रमांक को हम नाम देते हैं, पहली अवस्था को नाम देते हैं संवेदी प्रेरक।
जो आयु बताया गया तो 0 से 2 वर्ष डिफाइन जो किया इन्होंने। यहां पर संवेदी अनुभवों का शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय, इसके साथ समन्वय के साथ क्या होता है, तो एक शब्द याद रख लेना, अन्वेषण। अन्वेषण अक्सर अपने वर्ड सुना होगा, सुना नहीं सुना अन्वेषण को? अन्वेषण को ही हम एक शब्द के नाम से जानते हैं और वो है खोज। ठीक, अन्वेषण कहें या उसी को हम खोज कह दें। दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसे पूर्व संक्रियात्मक, इसका टाइम ऑफ पीरियड 2 से 7 वर्ष है। जीन पियाजे ने जो वर्णित किया, इसमें प्रतीक विचार, निर्माण, प्रतीक विचारों का निर्माण और साथ ही विभिन्न भौतिक गुणों का समन्वय। ये दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन है। तीसरा इन्होंने जो नाम दिया वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। टाइम ऑफ पीरियड इसका इन्होंने बताया 7 से 11 वर्ष। इसमें इन्होंने जो मूलतः चीज बताई, तो यहां मूर्त घटनाओं के साथ संबंध, मूर्त का मतलब जानते हैं आप, मूर्त का मतलब जानते हैं ना, मूर्त अर्थात जो चीजें दिखाई दे रही हैं उनके साथ संबंध है। साथ ही यहां जब संबंध होगा, यथार्थ की जानकारी होगी, तो आप क्या कर पाएंगे, वर्गीकरण कर पाएंगे। वर्गीकरण कैसा, युक्ति या तर्क के साथ। जो चौथा इन्होंने डिफाइन किया, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका टाइम ऑफ ड्यूरेशन 11 से 15 वर्ष बता दिया। ग्यारह से 15 वर्ष, जहां पर किशोर तर्क का अनुप्रयोग अमूर्त के रूप में कर सकता है। कौन? किशोर। किशोर अर्थात आप कहां, एडोलेसेंस टाइम ऑफ पीरियड में हैं, तो क्या कर किशोर तर्क का अनुप्रयोग।
तर्क का प्रयोग कर रहा है, और प्रयोग किस रूप में कर रहा है? अमूर्त। अमूर्त का मतलब जानते हैं आप, जो चीजें दिखाई, तो तर्क का अमूर्त रूप में या परिकल्पनाओं में। प्रयोग, ये इन्होंने अपनी अवस्थाओं के विषय में, जिसे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में आप पढ़ते हैं, किसके अंतर्गत है ये? संज्ञानात्मक ध्यान देना। अब इस पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बड़ा विस्तार है जीन पियाजे का चर्चा, और ये चीजें इसलिए क्योंकि ये एक खाका आपके लिए तैयार हो गया जिससे आप चीजों को समझ पाएंगे। मीन्स अगर आ जाए, एक प्रश्न आता है, जीन पियाजे ने मुक्त अपने संज्ञानात्मक विकास में अवस्थाओं का डिस्ट्रीब्यूशन कितने भागों में किया, तो सीधा सीधा प्रश्न का जवाब ही आपको क्रमांक से 1 2 3 4 सीधा मिल रहा है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की जो व्याख्या प्रस्तुत की, उस सिद्धांत में 4 मुख्य अवस्थाएं बताई, जहां इन अवस्थाओं से गुजर कर ही इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को बताया। तो ये अवस्थाएं, जो पहली है संवेदी प्रेरक अवस्था, जिसका टाइम ऑफ पीरियड 0 से 2 वर्ष है। अब ध्यान देना, एक एक अवस्था पर जिक्र कर रहे हैं। तो संवेदी प्रेरक अवस्था में विशेषताएं जो है, तो शिशु संवेदी अनुभवों का शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करने के साथ संसार का अन्वेषण अर्थात खोज करता है, इसको बताया। दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन इनका माना जाता है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका टाइम ऑफ पीरियड ड्यूरेशन 2 से 7 वर्ष बताया। यहां प्रतीकात्मक विचार विकसित होते हैं, वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है, बच्चा वस्तुओं के विभिन्न भौतिक गुणों में समन्वित नहीं कर पाता, बच्चा वस्तुओं के विभिन्न जो समन्वय है उन्हें नहीं कर पाता, इतनी उसमें अभी क्षमता उपस्थित नहीं हुई है। इस चीज का स्पष्टीकरण दिया इन्होंने। तीसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन मिला उसे नाम दिया इन्होंने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, टाइम ऑफ ड्यूरेशन 7 से 11 वर्ष को डिफाइन किया। यहां इन्होंने बताया कि बच्चा मूर्त घटनाओं के संबंध में युक्ति संगत अर्थात तर्क के साथ चीजों को समझकर उन चीजों को वर्गीकृत कर सकता है विभिन्न समूहों में, अर्थात जो मानस प्रतिमाएं हैं, उसके मस्तिष्क में जो प्रतिमाएं हैं, उनके प्रति मानसिक संक्रियाएं करने में बच्चा सक्षम है। इस चीज का जिक्र कर रहे हैं जीन पियाजे इस अवस्था के विषय में। चौथा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के रूप में बताया इन्होंने 11 से 15 वर्ष के रूप में। यहां पर इन्होंने बताया कि किशोर तर्क का अनुप्रयोग अधिक अमूर्त रूप से, अर्थात जो चीजें दिखाई भी नहीं देती वहां से, अर्थात हम परिकल्पना आधारित कह सकते हैं, चिंतन क्या है, अपने पराकाष्ठा को प्राप्त है, परिकल्पना चिंतन का विकसित स्वरूप यहां मिलता है। इस तरीके से यहां जीन पियाजे ने अपनी अवस्थाओं का डिस्ट्रीब्यूशन किया। लेकिन इसके साथ बहुत सारे प्रश्न बड़ी क्रूशलतम स्थिति से आते हैं। उन क्रूशलतम स्थिति में एक एक अवस्था और अवस्था के अंतर्गत बहुत सारे प्रश्न, उन पर फोकस कर लेते। ये चीजें आपको स्पष्ट हो गई। ये मोटा खाका इसलिए खींचा गया ताकि कम से कम कुछ साधारण से जो प्रश्न हैं जब कभी आ जाते हैं तो उनका आप जवाब देने में क्या हो, सक्षम हो। और यहां से इस कॉन्सेप्ट को समझ लेने पर आपके 2 से 4 प्रश्न यूं ही तैयार हो जाते हैं। अब बात आती है, फोकस करते हैं कि एक एक अवस्था का जो विशेषीकरण है वो क्या है। तो पहली अवस्था बताई गई थी क्या, संवेदी प्रेरक अवस्था। क्लियर है, टाइम ऑफ ड्यूरेशन आपको क्लियर होगा ही, और मैंने बता भी दिया था क्या था ये, 0 से 2 वर्ष, याद ही होगा। अब इस संवेदी प्रेरक अवस्था को, जो जन्म से 2 वर्ष तक का टाइम ऑफ पीरियड है, जिस अवस्था में शिशु अपनी आंखों को, कानों को, हाथों को प्रेरक के रूप में, उपकरण के रूप में, जो भी चीज उसे आकृष्ट करती है उपकरण के रूप में प्रयोग करता है। ऊ आ या हाथ का सिंबल, वो क्या कर रहा है, अर्थात वो जानना चाह रहा है, जिस विषय में संज्ञान प्राप्त करना चाह रहा है, उस विवरण को जानने के लिए इन चीजों का प्रयोग करता नजर आता है। अब इस अवस्था के विवरण के विषय में पियाजे इसे विस्तृत रूप से बहुत सारे नाम देते हैं।
उसमें उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया, तो डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे नाम दिए जो जीवन पियाजे का विशेषीकरण कहलाता है। तो पहला ही जो नाम दिया वो दिया प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। क्या नाम दिया? प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। अब इस प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था को उन्होंने बताया जन्म से 30 दिन, टाइम ऑफ पीरियड क्या बताया? जन्म से 30 दिन बताया। इस अवस्था में उन्होंने बताया केवल प्रतिवर्त क्रियाएं होती हैं। प्रतिवर्त क्रियाओं का तात्पर्य है चूसने का प्रबलन होता है। आपने चूसना, बच्चा क्या करता है सर्वप्रथम? कौन सी? चूसने का कार्य। किसका कार्य? यह डिस्ट्रीब्यूशन आता है तो आता है चूसने का। किस अवस्था से संबंधित है? संवेदी प्रेरक। अगर संवेदी प्रेरक अवस्था नहीं मिलता तो ऑप्शन में आपको प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था मिलेगी। प्रथम अवस्था ही संवेदी प्रेरक की बताई। दूसरा जो इन्होंने नाम दिया वो दिया मुख्य वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। मुख्य वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। अर्थात संवेदीय प्रेरक अवस्था के अंतर्गत ही दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने दिया, जिसकी समयावधि इन्होंने 1 माह से 4 माह बता दी। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है 1 से 4 माह बताया। इसके मध्य उन्होंने बताया कि बालक जो भी क्रियाएं करता है वो बार बार दोहराई जाती हैं। अर्थात दोहराने की चीजों को, दोहराना क्या है? दोहराना प्रमुख बता दिया क्रियाओं के। अर्थात प्रतिवर्त क्रियाएं जो की जा रही थी उन्हीं को बार बार दोहराया जाता है। इस चीज पर यहां पर क्या क्या रिपीटाइजेशन महत्वपूर्ण बता दिया। इसके बाद तीसरा जो वर्गीकरण नाम दिया इसी अवस्था में, उसे नाम दे दिया गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। गौण प्रतिक्रिया वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, जिसका टाइम ऑफ जोन बता दिया इन्होंने 4 से 8 माह। इसके साथ साथ इसमें उन्होंने बता दिया कि यहां ध्यान देने वाली चीजें जो हैं उन्हें देखकर उन्हें छूने पर अधिक ध्यान देता है। अर्थात जो चीजें वो ध्यान दे रहा है उनमें छूना चाहता है। मनोरंजन लगने वाली क्रियाओं को अधिक, अर्थात जो चीजें उसे आनंद दे रही, तो मनोरंजन पर और छूने का दो कार्य करते हुए नजर। किस पर फोकस है? मनोरंजन पर और किस पर? छूने पर। इन पर बच्चा क्या देता है? यहां पर विशेष ध्यान देता है। इनके साथ साथ, इन तीन के साथ साथ इस अवस्था में आगे भी अवस्थाओं का डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। और तो यहां पर जो चौथा आता है तो उसमें नाम दिया क्या? गौण। यही सबसे ज्यादा क्रूशल समस्याएं बन जाती है। इसकी मेटा के समन्वय की अवस्था। यह डिस्ट्रीब्यूशन इनका। इसका भी टाइम ऑफ पीरियड 8 माह से 1 वर्ष बता दिया। इसमें जो प्रमुख चीजें बताई गई, तो बताया गया यहां वह वयस्क के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अनुकरण कर रहा है। किसके द्वारा? तो जो वयस्क हैं, वयस्क कार्यानुकरण। किसके कार्यों का?
तो जो वयस्क हैं, वयस्कों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनका अनुकरण किया जा रहा है यहां पर। इसके बाद जो अवस्था दी उन्होंने पांचवी, इसी अवस्था में उसे तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था नाम दे दिया। इस चीज को उन्होंने 1 माह से 18, 1 वर्ष से 18 माह, अर्थात 1 वर्ष से 18 माह का टाइम ऑफ पीरियड बता दिया। यहां पर प्रयास और त्रुटि, किस पर? प्रयास और त्रुटि को महत्वपूर्ण बता दिया। यहां प्रयास और त्रुटि की क्रियाएं देखी जाती हैं, इसी के माध्यम से वह उत्सुकता बस इन क्रियाओं को करता हुआ देखा जाता है। इसके साथ जो छठवीं नाम अवस्था नाम दी, उसे नाम दे दिया मानसिक संयोग द्वारा। मानसिक संयोग द्वारा। नवीन साधनों की खोज की अवस्था। जिसका टाइम ऑफ पीरियड सीधा सीधा था, 18 माह हो गए थे। तो इस अवस्था के बारे में 18 माह से कहां तक चली जाए? 2 वर्ष तक टाइम ऑफ पीरियड है। 18 माह से कहां पहुंच गए? तो 18 माह से, मंथ से कहां? 2 वर्ष तक का टाइम ऑफ पीरियड। यहां पर बालक वस्तुओं के विषय में चिंतन करने के साथ साथ अनुक्रियाएं करना प्रारंभ कर देता है। ये सारी कुल मिलाकर अगर देखें तो संवेदी प्रेरक अवस्था जो महज 0 से 2 वर्ष है, उसे 6 प्रधान अवस्था में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और जब प्रश्न यहां से उठते हैं आप समस्याग्रस्त हो जाते हैं। समस्या की कोई बात नहीं, बड़े आसानी से एक एक फिगर्स को टाइम ऑफ ड्यूरेशन, जो समयावधि है, अक्सर समयावधियों से ही प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, और समयावधियों के साथ जो जो विशेष खास चीजें हैं उन पर भी हमने फोकस कर दिया। इस चीज को जरूर लिख लीजिएगा, बड़े काम की चीज है, इसीलिए कह रहा हूं बार बार सब्सक्राइब करते चलें और पढ़ते चलें। आगे चलते हैं तो 0 से 2 वर्ष मात्र में ही 6 अवस्थाएं बांट दी। ये इनका विशेषीकरण है। और जब हम विशेषीकरण में अध्ययन करते हैं तब हमें अब साथ ही इसके बाद जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन था वो था पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाओं का। ऑलरेडी आप जानते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का डिस्ट्रीब्यूशन यहीं पर एक प्रश्न था, मैंने बताया ना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था टाइम ऑफ ड्यूरेशन। देखिए आंसर सीधा आपका जो आपने अभी पढ़ा, 2 से 7 वर्ष। क्लियर है? इस 2 से 7 वर्ष को अगर आप क्लियर रखते हैं तो आता है कि इस अवस्था को कितने भागों में बांटा गया। तो यहां पर भी है, मुक्ता प्याजे ने इसे भी अगर आ जाए कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितने भागों में बांटेगी? 2 भाग। ये आपका आंसर, आपका जवाब। अब इन 2 भागों का टाइम, तो टाइम ऑफ ड्यूरेशन क्या हो, क्या क्या नाम है? तो पहला पूर्व वैचारिक और दूसरा अंतावर्ती। देखना, पूर्व वैचारिक और अंतावर्ती के रूप में इन्हें नाम दिया जाता है। अर्थात पूर्व वैचारिक अवस्था, अंतावर्ती अवस्था, टाइम ऑफ ड्यूरेशन जहां आ जाए तो 2 से 4 वर्ष डिस्ट्रीब्यूशन किसका? पूर्व वैचारिक का आ जाता है। और वहीं 4 वर्ष से 7 वर्ष तक जिक्र आ जाए तो किसका? 4 से 7 अंतावर्ती का। क्लियर है? पूर्व वैचारिक और अंतावर्ती। अब पूर्व वैचारिक और अंतावर्ती में क्या है? तो बताया गया यहां पर जीन पियाजे ने कि पूर्व वैचारिक जो अवस्था है, यहां पर बालक वस्तुओं का, शब्दों का, प्रतिमाओं का मानसिक चिंतन विकसित करने लगता है। अर्थात जो चीज उसे देखी जा रही है उसके द्वारा जो शब्द आदि उससे परिचित कराए जा रहे हैं, उनका आकार आदि कैसे बनता है, इनके साथ साथ
यहां पर अगर कई बार आता है संकेत और चिन्हों का चिंतन का महत्वपूर्ण साधन किस अवस्था को माना जाता है, तो ध्यान देना पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में 2 से 4 वर्ष का टाइम ऑफ पीरियड, जिसे आप पूर्व वैचारिक अवस्था कहते हैं, ये टाइम ऑफ पीरियड जिन प्याजे ने यहां डिफाइन किया। दैट मीन्स यहां क्या संकेत, तो आपके लिए जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा संकेत चिंतन या शब्द प्रतिमा चिंतन कहां देखा जाता है। ये दोनों प्रश्न एग्जामिनेशन के, और ये दोनों प्रश्न हैं टैट में आए हुए प्रश्न हैं। तो पूर्व वैचारिक अवस्था के रूप में अगर प्रधानता आ जाए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, लेकिन अगर अवस्था कई बार नहीं देता एग्जामिनेशन, तो वहां देखना एक अवस्था मिलेगा पूर्व वैचारिक अवस्था, क्योंकि ये इसका पार्ट है, क्योंकि 2 हिस्सों में बटा हुआ है। अब बात आती है अंतर्वर्ती की। अंतर्वर्ती भी इसी अवस्था का दूसरा हिस्सा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का, जिसका टाइम ऑफ पीरियड ऑलरेडी आप जानते हैं 4 से 7 वर्ष, मैंने बता दिया। इस अवस्था में जो चिंतन है वो तर्कणा की ओर बढ़ता है। तो चिंतन कहां जा रहा है, तर्कणा। और क्यों, मैंने आपको ऑलरेडी बताया 3 वर्ष, याद रखिएगा। यहां से मानसिक स्थायित्व की स्थितियां जन्म लेने लगती हैं। दैट मीन्स बालक सोचना चालू कर देता, मानसिक क्रियाएं करने लगता है, और मानसिक क्रियाओं से ही ध्यान देना कई बार आ जाता है जोड़, एग्जाम का प्रश्न, घटाओ, ठीक, जोड़ घटाओ गुणा, इनके नियम और क्रमबद्धता, ध्यान देना क्रमबद्धता कब से, जोड़ घटाव की स्थितियां कब से, चिंतन तर्कणा का आरंभ कब से, 3 से ऑलरेडी आप जानते हैं। नर्सरी, ध्यान दीजिएगा, शुरुआत हो रही है, मानसिक स्थितियों में स्थायित्व आ रहा है, क्रमबद्धता, छोटा बड़ा आकार में, साइज ऑफ टाइप, जिसमें होता नहीं कौन बड़ा बेटा कौन सा छोटा, बच्चा यहां से चीजों को देखने लगता है, उंगलियों आदि का प्रयोग करने लगता है, यहीं से क्या बड़ा क्या छोटा इन चीजों की शुरुआत। दैट मीन्स टाइम ऑफ ड्यूरेशन आ जाता है। अंतर्वर्ती स्थितियां, अंतर्वर्ती का मतलब है अंदर, और अंदर क्या है, अंदर है बुद्धि, अंदर क्या है, अंदर है मानसिकता, और मानसिक स्थितियों की स्थितियां, इसीलिए अंतर्वर्ती अवस्था के रूप में, अर्थात पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को जीन पियाजे ने 2 अवस्थाओं के रूप में बताया। क्रमबद्धता, छिपे हुए नियम को समझना, चिंतन और तर्कणा की स्थिति, जोड़ और घटाव की स्थिति, क्रमबद्धता की स्थिति का निर्माण किस अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। टाइम ऑफ ड्यूरेशन आ जाए अंतर्वर्ती अवस्था, जिसका टाइम ऑफ पीरियड है 4 से 7 वर्ष। पूर्व वैचारिक में शब्द प्रतिमा संकेत चिंतन जैसी स्थितियों के बारे में प्रश्न आते हैं, जिस पर विशेष रूप से गौर करने की जरूरत है, क्योंकि जीन पियाजे कि ये अवस्थाएं विशेषता प्रश्नों से सुसज्जित हैं और एग्जामिनेशन में बहुत पूछी जाती हैं। साथ ही इसके बाद जो तीसरी अवस्था बताई गई थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, टाइम ऑफ ड्यूरेशन तो याद है, भूले तो नहीं, अगर भूल गए तो बड़ी दिक्कत। टाइम ऑफ ड्यूरेशन पता ही है 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, इसके बारे में बताया गया। इसमें चिंतन तर्कणा पहले की अवस्था अर्थात पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की तुलना में और भी अधिक क्रमबद्ध और तर्कसंगत हो जाता है। बालक और उसका चिंतन उलट और पलट जैसी स्थितियों की ओर बढ़ने लगता है। यहां वर्गीकरण, संप्रत्यों को करना, गुणों के आधार पर चीजों को वर्गों और उपवर्गों में विभाजित करने जैसी चीजें करने में बालक सक्षम होता नजर आता है। यहां पर विचार प्रक्रिया का विस्तार नजर आता है और विचार प्रक्रिया बड़ों से भिन्न और छोटे बच्चों की बजाय बड़ों से भिन्न होती है, लेकिन चिंतन प्रभावी स्थितियों की ओर गमन करती है। अर्थात चिंतन अपने गुणों, वर्गीकरण, उपवर्गों के पलावटी गुण, एक वर्ड आता है, अर्थात बदलाव, विपरीत गुणों के बारे में भी सोचने में बच्चा सक्षम हो जाता है, जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के रूप में जाना जाता है। इसीलिए इसे मानसिक संक्रियाओं की अवस्था भी कहते हैं, ध्यान देना। इसी के साथ औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का जिक्र आता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, टाइम ऑफ ड्यूरेशन ऑलरेडी आपको पता है 11 से 15 वर्ष, ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं हम।
विशेषीकरण जीन पियाजे ने इसका क्या दिया, तो यहां पर विशेषीकरण दिया गया अमूर्त और वैज्ञानिक चिंतन। अमूर्त ऑलरेडी बच्चा क्या हो गया है, किशोर हो गया है, तो अमूर्त विचार चिंतन सर्वोत्तम। बेस्ट ऑफ थिंकिंग संक्रियाएं, इंडिविजुअल अदृश्य जो चीजें हैं उन्हें भी बच्चा सोचने में क्या हो गया, सक्षम हो गया है। इन तरीके से संज्ञानात्मक विकास अवस्था के बारे में जीन पियाजे बता रहे हैं। और जीन पियाजे ये बस नहीं बता रहे, बल्कि जीन पियाजे का ये स्पष्ट जो वर्गीकरण है विशेषीकरण के रूप में जाना जाता है। विशेष रूप से ध्यान देना आपको पड़ेगा इस अवस्था में, क्योंकि अब तक आपके द्वारा पढ़ा नहीं गया। दैट मींस बेस्ट ऑफ थिंकिंग की अगर बात आ जाए, परिकल्पना या अमूर्त चिंतन की बात आ जाए, आप याद रखिएगा एग्जामिनेशन में औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था को यहां पर जिक्र करेंगे। तुलनात्मक परिवर्तन की अवस्था आ जाए, शैक्षणिक उत्तम सर्वोत्तम स्तर की बात आ जाए, इनके अलावा शिक्षा स्तर सर्वोत्तम कहां होता है और चिंतन सबसे प्रभावी कहां होता है, ऐसी चर्चाएं अगर आती हैं, आंख बंद करके आप जवाब दे सकते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के बारे में। यह जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है। इसके अलावा जीन पियाजे ने अपनी अवस्था के साथ साथ कई शब्दों की व्याख्या की। उन शब्दों की व्याख्या में कई शब्द एग्जामिनेशन कंडक्ट कर देता है। जैसे एक शब्द आपको मिलेगा अनुकूलन। अनुकूलन के विषय में बताया गया जीन पियाजे के द्वारा ही कि यह सामंजस्य करने की प्रवृत्ति है जो जन्मजात स्थितियों के रूप में देखी जाती है। यह प्रक्रियागत रूप में देखी जाती है। इसके दो हिस्से बताए उन्होंने, अर्थात अनुकूलन के ही कई बार एग्जामिनेशन आ जाता है। अनुकूलन की स्थितियों कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया। पहले का नाम है आत्मसातकरण और दूसरे का समायोजन। और कहा गया ऐसी प्रक्रिया बालक की समस्या समाधान की प्रक्रिया को आत्मसातकरण मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा अर्थात मानसिक क्षमता के द्वारा जब समस्या का निदान किया जाता है उसे आत्मसातकरण कहा जाता है। जीन पियाजे ने डिफाइन किया। समायोजन को बताया गया कि जब योजना बनाकर प्रत्ययों के साथ कार्य व्यवहार को पहले से नियंत्रित रूप में वातावरण के अनुकूलन के साथ आप जब करते हैं तो उसे समायोजन कहा जाता है। एक वर्ड आता है सामधारणा, वर्ड सुना होगा आपने। इस सामधारणा को बताया गया योजना संप्रत्य व्यवहार वातावरण के साथ करने के लिए जब आप जाते हैं जहां संतुलन बनाया जाता है, इस संतुलित व्यवस्था को सामधारणा नाम दिया गया। एक शब्द आया संरक्षण, तो बालक के वातावरण के साथ जो परिवर्तन और जटिलताएं हैं, इन जटिलताओं को समझने के रूप में रंग रूप में परिवर्तन करना, यह क्षमता संरक्षण कहलाती है, अपने को सुरक्षित रखने के लिए। साथ ही मानसिक संक्रियाएं अर्थात अपनी चिंतन से समस्या समाधान करना मानसिक संक्रियाएं कहलाती है, जिसमें चिंतन प्रमुख अस्त्र है। एक वर्ड आया स्कीमा, नाम सुना होगा आपने। यह मानसिक संक्रिया की अवस्था है जहां मानसिक संरचना के माध्यम से सामान्यीकरण किया जाता है। यह विशेषीकरण प्रश्न। एक वर्ड मिलेगा विकेंद्रीकरण, वस्तुओं वास्तविकताओं को सोचने की क्षमता में चीजों का क्या करना, अंश रूप में विभाजन करना ही विकेंद्रीकरण कहलाता है। साथ ही ये सारे शब्द हैं जो जीन पियाजे के द्वारा उठाए गए और जिन पर प्रश्न आ जाते हैं। उन प्रश्नों का आप शाब्दिक अर्थ नहीं समझ पाते हैं तो वो शाब्दिक अर्थ भी, तो जीन पियाजे ने इस तरीके से जो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक के रूप में अल्फ्रेड बिने के साथ कार्य करते हुए अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को दिया। ध्यान रखना टाइम ऑफ ड्यूरेशन 1896 से 1980 और स्विट्जरलैंड का नाम अवस्थाओं में 4 अवस्थाओं के रूप में विभाजन, 4 अवस्थाओं का डिस्ट्रीब्यूशन, संवेदी गामक संवेदी प्रेरक अवस्था में 6 अवस्थाओं का विभाजन, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में 2 अवस्था का विभाजन, मूर्त संक्रियात्मक में कोई विभाजन नहीं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में कोई विभाजन नहीं। इस तरीके से संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक 11 से 15 वर्ष। रिवाइज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक देखते देखते ही आपको याद हो जाए। कल चलते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बट सब्सक्राइब करना ना भूलें।